हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम सम्स ऑफ एटमोस्ट के साइज सब एरेज। तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे के साइज सब एरे बनाने हैं और फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट ट्रैक करना है। तो ये मेरे पास होगी रिकर्सिव अप्रोच, एटमोस्ट के साइज सब एरेज बनाना, पहले सिलेक्ट कर करके फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम ट्रैक करना। ये सब घटिया अप्रोच है, एकदम एकदम घटिया अप्रोच है। इसमें क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है, रिकर्सिव अप्रोच है ना एकदम से। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आसान अप्रोच की तरफ मूव करूंगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आसान अप्रोच की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दूंगा। सो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगी जैसे आप सोच रहे हैं कि एक गो में सॉल्व हो जाएगी हाई प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। पहली बात तो वो पहले ही लिख दे रहा है हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, तो फिर तुम कैसे स्मार्ट बन गए जब प्रॉब्लम ही हार्ड लेवल की है? बनना तो पड़ेगा ना। आ जाओ, स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसे। पहले आप सिंपल एक एरे समझो यार। मान लो मैंने अभी नंबर नहीं लिए हैं, ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये मेरे पास एलिमेंट है एक्स, ठीक है सर। जी ले लेते, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ गया। ये मेरे पास मान लो एलिमेंट है कितने, 7। मैंने बोला कि के की वैल्यू इक्वल टू 3 है तेरे पास, मतलब तुझे 3 साइज सब एरे बनाने हैं। तो 1 2 3 मैक्सिमम है ये। ऐसे भी बन सकते थे, यहाँ से स्टार्ट करता तो भी तेरे पास मैक्सिमम 3 बन सकता है। यहाँ से स्टार्ट करता तो भी 3 का बन सकता है, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो भी 3 का, यहाँ से स्टार्ट करूँ तो भी 3 का मैक्सिमम। तो इसके बीच में 1 का भी बना, 2 का भी बना, इसके साथ और इसके साथ 3 का भी बना। सर सही बात है। तो सर 2 का तो ये, इसके अलावा ये भी बना है, फिर तो 2 का सही बात है। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, ये नहीं बना है, 2 का बना है। एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, जब तुमने इसको 3 के साइज सब एरे बनाया, तुम्हारे पास स्टैक के अंदर अगर तुम इसके एलिमेंट्स को देखो, पुश करने की कोशिश करो स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को, और मोनोटोनिक स्टैक लो। यानी कि तुम्हें नहीं पता कि मोनोटोनिक स्टैक का मतलब क्या होता है। मोनोटोनिक स्टैक का मतलब होता है या तो मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे या मिनिमम, तो दोनों लेने हैं। ए बी सी का मान लो कोई मैक्सिमम एलिमेंट है वो टॉप पे इन तीनों में से, और एक बार उनका मिनिमम एलिमेंट टॉप पे है। तो जब तुम्हें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट टॉप पे है, पहले तो देखो सिंगल सिंगल साइज बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिंगल साइज बना लिए, सारे बना लिए। सिंगल साइज में कुछ नहीं है, सब एलिमेंट को दुगना कर दो, मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि सिंगल साइज में वो दोनों है। अब टू साइज बनाने की बारी आई तो ए भी बना, बी सी भी बना, सी डी भी बना, ठीक है, फिर डी भी बना, ई एफ भी बना, एफ एक्स भी बना, ये टू साइज सारे बने। अब ए बी में से अगर मान लो मैंने बोल दिया ए बी का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट टॉप पे रखो, तुमने कहा सही बात है, तुमने रख दिया टॉप पे। अब जैसे ही तुम राइट की तरफ मूव करे, मान लो कोई मैक्सिमम एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट आया, तुम्हें पता है कि भाई अब अगर वो बड़ा भी हुआ तो टॉप पे आ जाएगा, नहीं हुआ तो वो बी अपना टॉप पे रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मान लो कि भाई ए एलिमेंट नहीं है, मान लो कि ए एलिमेंट तो चला गया, तो इसका मतलब तो यही कि ए वाले को पॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ए तो उड़ गया है। ए अगर मिनिमम भी होता तो वो नीचे बैठा था, वो अच्छी बात है, ए मिनिमम था तो नीचे बैठा था। ए मैक्सिमम भी होता तो ऊपर बैठा था, कोई बात नहीं है। बट जैसे तुम राइट बट मूवमेंट करा तुमने बीसी की तरफ, तो तुम्हारे पास क्या कहते, उड़ गया वो। कौन उड़ गया? ए का एलिमेंट उड़ गया ना भाई। सिंपल सी बात समझो ना, ए का एलिमेंट उड़ गया है। क्यों उड़ गया है? अब क्योंकि ए रहा ही नहीं है, हमने स्टैक में बीसी का मैक्सिमम और मिनिमम रखना है ना। तो तुम क्या करोगे? थोड़ा कचरा हो गया, मैं समझता हूँ। जब टू साइज बनाने चले थे, हाँ अब समझो, जब टू साइज बनाने चले थे तो तुम्हारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम टॉप पे था, वो मैं मान गया तुम्हारी बात। भाई जो भी तेरा मैक्सिमम या मिनिमम था वो टॉप पे रहेगा, सही बात है। तो फिर तो एक ही चीज करो कि यार अभी वन साइज भी बना लिया तो यहीं से खड़े होके टू साइज भी बना लो, यहीं खड़े होके थ्री साइज भी बना लो। इन तीनों में अभी भी मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट टॉप पे ही रहा, क्योंकि जैसे तुम वन साइज टू साइज थ्री साइज बनाए, तुमने टॉप पे ही रहा उसको, तुम्हारे पास टॉप पे रहा। अब जैसे ये खत्म हुआ, क्लियर कर दिया, यहाँ से भी ऐसे ही करो, फिर यहाँ से भी ऐसे ही करो, फिर यहाँ से भी ऐसे ही करो, कि वन भी साइज टू साइज और थ्री साइज तीन में बनाया, और उसमें ट्रैक कर लिया मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट क्या है टॉप पे, एंड फिर उसका सम करते रहे। अब जैसे वन साइज बनाया, उसको ही लिया एज ए मैक्सिमम और मिनिमम भी सम में जोड़ दिया। टू साइज बनाया, मैक्सिमम मिनिमम बदले। बट मेरे मोनोटोनिक स्टैक की खूबसूरती यही है कि भाई वो के बाद क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है एक ही गो में। क्लियर करने के लिए स्टैक को पता है क्या करते हैं, इसको इक्वल टू इसके कर देते हैं। अब कई लोग कहते हैं एस टी डॉट क्लियर दबा दो, दबा दो मतलब यहाँ प्रिंट कर दो, चलेगा नहीं, नहीं चलता यहाँ पर। मुझे नहीं पता सी प्लस प्लस में क्यों नहीं है, ये फंक्शनैलिटी नहीं है बस।
पर सर स्टैक उसमें एफ वेक्टर वगैरह में क्लियर है, हाँ बिल्कुल है। हालांकि इसमें एम्प्टी के बराबर करना पड़ता है, ये एम्प्टी कर देता है इसको। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई ये बिग ऑफ मेरे पास कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, हर इंडेक्स पे जा रहा हूँ, के आगे बढ़ा रहा हूँ। भाई इस इंडेक्स पे खड़ा होके के स्टेप से लिए मैंने आगे की तरफ, सही बात है। तो बिग ऑफ एन इंटू के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इस इंडेक्स पे भी खड़े होके मैंने कितने स्टेप्स लिए आगे की तरफ, सर मैंने इस इंडेक्स पे खड़े होके भी के ही स्टेप्स लिए आगे की तरफ। एंड ऐसे ही मैंने इस इंडेक्स पे भी खड़े होके पहले के स्टेप्स लिए आगे की तरफ। फिर ऐसे ही चल चल के मेरे पास वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बेसिकली बिग ऑफ एन माइनस के इन बिग ऑफ एन के होएगा, बिकॉज वर्स्ट केस में भी क्या है कि मान लो यहाँ चले गए तुम, अब यहाँ पे खड़ के तो तुम कितने ले सकते हो एट मैक्स, के से कम ही ले पा रहे हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 ले पा रहे हो, के 3 था उससे फर्क नहीं पड़ता, पर बिग ऑफ एन के मेरे पास मोटी मोटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई जाती है। तो तुम इसको कोड करना है तो उसको कोड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली में तुम ना कोड खुद करके देखना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे पास कोडिंग का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने कोड करवाएगा और मैं तुम्हें उसका कोड एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट में, वरना तुम खुद ट्राई करो तो बेटर होगा। मैंने अप्रोच तुम्हें बताई दी है, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, जब लाइक करोगे तो मैं तुम्हारा जो कोडेड सॉल्यूशन होगा ना उसको रिव्यू करने के लिए कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन कर दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।